नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल जनता से जुड़ा हुआ शो सरोकार। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। इस खास शो में हम सिर्फ आम जनता की परेशानियों की बात नहीं करते, बल्कि जिम्मेदारों से इसे लेकर जवाब तलब भी करते हैं। सरोकार में हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि हमारी खबरों का असर भी होता है। तो इस हफ्ते हमने सरोकार में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रमुख शहरों में पार्किंग समस्या के मुद्दे को उठाया। तो अब वीकेंड में आइए चलते हैं और जिम्मेदारों से लेते हैं जवाब कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं और ये हालात कब सुधरेंगे। इस पूरे हफ्ते सरोकार में हमने एमपीसीजी के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में पार्किंग का हाल जाना। हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई, जशपुर, रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, सूरजपुर, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी शहर पहुंचे, जहां पार्किंग समस्या की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। इसके पीछे की वजह को जानने की भी हमने कोशिश की। तो हमने पार्किंग की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी बातचीत की। उनका क्या कहना है इस आम समस्या को लेकर जो जनता से जुड़ी है, सुनिए जरा। प्रदेश के शहरी निकायों में खास करके ट्रैफिक की बेतरतीब व्यवस्था देखने को मिलती है, लोगों को परेशानी होती है। कैसे इसको दूर किया जाए, क्या विकल्प है सर? देखिए, इसके लिए मेरे हिसाब से दो विकल्प होना चाहिए। एक तो पहला जो सबसे सरल विकल्प है वो जन जागरूकता। पब्लिक को खुद ही स्वमोटो तरीके से जो निर्धारित पार्किंग स्थल हैं उन पर जो है पार्किंग करना चाहिए, और जो आम जनता हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए स्वतः ही उनको निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करना चाहिए। एक सर ये भी देखा जाता है, चूँकि दोनों ही कहा आपने, मान लीजिए कि रायपुर की बात होती है, मल्टी लेवल पार्किंग है, यहाँ पे निर्धारित जगह है, लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, फिर जाकर के रोड किनारे कर दिए, ट्रैफिक जाम हो गया, रिक्शे ऑटो जो पैदल चलते हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं। नियम कानून भी है, क्या सख्ती एक उपाय है या फिर जन जागरूकता से भी इसको सुलझाया जा सकता है? देखिए, सख्ती से सब चीज़ ठीक नहीं किया जा सकता जब तक लोग अवेयरनेस नहीं होंगे। मैं कई राज्यों में भी गया था, देखा वहाँ लोग स्वतः ही हेलमेट लगाकर, सीट बेल्ट लगाकर चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सख्ती से हो सकता है। तो चलिए, जैसा हमने कहा था कि हमारे शहरों के अलग अलग संवाददाताओं के जरिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, और अब आज वक्त है ये जानने का कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं और पार्किंग की समस्या से निजात कैसे मिलेगी। जिम्मेदारों से जवाब तलब करने के लिए हमारे संवाददाताओं की टीम फिर से तैयार है। सबसे पहले रुख करेंगे सुप्रिया पांडे का, जिस वक्त रायपुर में मौजूद हैं, और इन्हीं के जरिए हमने रायपुर की समस्याओं का हालचाल भी आपके जरिए पहुंचाया था। आम लोगों के साथ सुप्रिया इस वक्त आप मौजूद हैं, बताइए, लोगों से बातचीत करिए, इस समस्याओं को लेकर क्या वो सोचते हैं। चूंकि दो पार्किंग यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कम है, काफी कुछ और किए जाने की जरूरत है। लोग क्या कहते हैं, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए, अगर राजधानी में बात करें तो पार्किंग की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग है, जयस्तंभ चौक में मल्टी लेवल पार्किंग है और कलेक्टोरेट में मल्टी लेवल पार्किंग है। लेकिन लोग मल्टी लेवल पार्किंग में जो है गाड़ियाँ पार्क नहीं करते हैं, बीच सड़क पर गाड़ियाँ लगा देते हैं। पूछने पर कहते हैं कि 5 मिनट के लिए ही या 2 मिनट के लिए ही वाहन खड़ा किए हैं। इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यातायात उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, हम देखते हैं कि अक्सर जो पार्किंग की समस्या है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है राजधानी में, आम जनता जागरूक नहीं हो पा रही है, तो किस तरह से उन्हें जागरूक किया जाएगा? और जागरूकता अभियान आप लोग समय समय पर चलाते रहते हैं, तो उस अभियान से भी आम जनता जागरूक नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? देखिए, ये सही कह रही हैं आप कि लोगों को समझना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे एसएसपी महोदय के निर्देश पे हम लोग यातायात की पाठशाला भी लगा रहे हैं। चौक चौराहे पे या ऐसे स्थानों पे जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं जहाँ पर लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, वहाँ हम उनको रोकते हैं, और जो ऐसे वायलेटर्स हैं उनको चालान करने की बजाय उनकी यातायात की पाठशाला लगाते हैं। आधे घंटे उनको समझाइश देते हैं, यातायात नियमों के बारे में बताते हैं, ये भी बताते हैं कि अगर वो नियम का पालन नहीं करते हैं तो उससे क्या परेशानी होती है, दूसरे लोगों को कैसी असुविधा होती है, ये भी समझाइश देते हैं। तो ये पाठशाला लगातार चल रहा है, और इसमें आपको बताना चाहूँगा करीब 950 से अधिक हम लोगों ने अभी पिछले 2-3 महीने में आयोजन किए हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में लाभार्थी हैं, और कुछ जगहों पे इसका असर भी दिख रहा है। आउटर के इलाकों पे जो गाड़ियाँ खड़े करते थे वहाँ। रही बात शहर के अंदर नो पार्किंग की, तो अब जैसे बता रही थी कि मल्टी लेवल पार्किंग है, आप जाके वहाँ देखेंगे तो मल्टी लेवल पार्किंग पीक टाइम पे करीब 70-80% भरा होता है। अभी मेरा ये मानना है कि ऐसे हमको और भी पार्किंग लॉट्स की ज़रूरत है शहर के अंदर। जो गाड़ियों की संख्या है, जिस संख्या में गाड़ियाँ बढ़ी हैं और मार्केट बढ़ा है, और जिस संख्या में लोग निकलते हैं शहर में, तो और भी ऐसे हमको पार्किंग स्थानों की, बहुत सारे पार्किंग लॉट्स की और ज़रूरत है।
सर मल्टी लेवल पार्किंग हमने देखा, कलेक्टोरेट का जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसका कैमरा खराब निकला। तो कैमरे कहीं जगह पर है तो कैमरे जो है वो ठीक तरह से संचालित नहीं हो पा रहे, तो क्या वजह लगती है? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और मशीनरी वाली चीज़ें हैं, कैमरे हैं, ये कभी होते हैं कि ख़राब भी हो जाते हैं, रिपेयर कराया जाता है उसको लगातार। निगम के तो हम लोग एक संज्ञान में अगर आता है तो हम निगम को बताते हैं और निगम उसमें काम करते रहता है। रुक करते हैं प्रदेश के दूसरे बड़े शहर यानी बिलासपुर का। वहां से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट जुड़ गए हैं और उनके साथ में इस वक्त शेख नजीरुद्दीन जो हैं, जो कि सभापति हैं बिलासपुर नगर निगम के, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, जरा इनसे बातचीत कीजिए और ये बताइए कि हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया कि बड़ा बुरा हाल है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। कब यह हाल सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, क्या कोई प्लान नगर निगम के पास में है? जितेंद्र, हमारे साथ नगर निगम के सभापति शेख नजीरुद्दीन जी हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर बिलासपुर की पार्किंग व्यवस्था को वो किस तरह से देखते हैं और इसके समाधान को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या लगता है बिलासपुर में जो पार्किंग व्यवस्था वर्तमान में है, बढ़ते शहर के साथ कहाँ पर इसको पाते हैं और क्या स्थिति देखते हैं? अभी जो शहर जिस हिसाब से बढ़ा है, जिस हिसाब जनसंख्या शहर का नगर निगम सीमा क्षेत्र की जनसंख्या है और यातायात का जो दबाव है शहर में, उस हिसाब से पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने एक पार्किंग व्यवस्था कचहरी के सामने में, कलेक्टर के सामने बनाया था, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है। अभी भी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है। जहाँ पार्किंग है लोग वहाँ खड़े करते नहीं हैं और जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ पे गाड़ी खड़े करते हैं। साथ ही जगह, पर्याप्त जगह है बिलासपुर पार्किंग की, ऐसी बात नहीं है। जैसे अब बस स्टैंड में ले लीजिए, पार्किंग जहाँ पार्किंग बनना था वहाँ गार्डन बना रहे हैं। उस गार्डन से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर बस स्टैंड में अगर जहाँ गार्डन बना रहे हैं वहाँ पे पूरी पार्किंग बना देते तो बस स्टैंड क्षेत्र की जो समस्या है उसे निदान मिल जाता है। इस तरीके से बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे पार्किंग व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभापति जी, लेकिन एक स्थायी समाधान की तरफ भी बिलासपुर को बढ़ना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कई जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है। बेसमेंट में पार्किंग जरूर होता है लेकिन उसका भी व्यावसायिक उपयोग शुरू हो जाता है। और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कई जो पार्किंग बने हैं, क्या ठोस प्लानिंग के साथ इस पर काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये औचित्यहीन आजकल नजर आते हैं? जो बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स बने हैं वो दिखावे के लिए पार्किंग बना देते हैं, लेकिन वो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती नहीं, गाड़ियाँ बाहर खड़े करते हैं। और बहुत सारी पार्किंग तो प्रशासन के सांठ-गांठ से वहाँ पार्किंग होती नहीं है और वहाँ पे जो पार्किंग है उस जगह में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जहाँ भी पार्किंग की जगह है वो सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। हम लोग 2 साल पहले कंपनी स्टेडियम के पास एक पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग की जगह को हम लोगों ने खाली कराया था, जो एक रसूखदार के द्वारा कब्जा किया हुआ था। वो बहुत उपयोगी जगह है। रघुराज स्टेडियम जितने खिलाड़ी जाते हैं, जितने व्यापारी वहाँ के लोग हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन आज तक वो पार्किंग चालू नहीं किया गया। ये जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से ये हो रहा है। अगर वहाँ भी अगर पार्किंग चालू हो जाए तो सत्तम चौक से लेके अग्रसेन चौक तक का जो पार्किंग की व्यवस्था उसका तो उसमें निजात मिल सकता है। तो नगर निगम के अधिकारी, जैसा हमारे सहयोगी जितेंद्र ने बातचीत की, वो इस बात को स्वीकार तो करते हैं कि ये समस्या है, इस समस्या का हल जल्दी होना चाहिए। प्लानिंग की बात भी होती है, लेकिन उम्मीद करना होगा कि जल्दी ही वो प्लानिंग कम से कम सड़कों पर उतरे, जमीन पर उतरे, जिसकी वजह से आम लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। भिलाई का रुख करते हैं। भिलाई से हमारी सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ में जुड़ रही हैं। कोमल, आपके साथ कौन इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि भिलाई में हमने देखा कि पटरी पार और इस पार में 2 धड़ों में शहर बटा नजर आता है। एक तरफ बड़ी अच्छी व्यवस्था, दूसरी तरफ पूरी तरह से सुविधाएं और ध्वस्त नजर आती हैं। कैसे ये हालात हैं, क्यों ये हालात हैं, कैसे सुधरेंगे, जरा बात कीजिए कोमल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे शहर में पार्किंग को लेकर के दिक्कतें हैं और इस पर नगर निगम भी कई बार कार्रवाई कर चुका है, ट्रैफिक पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती रहती है, लेकिन स्थिति जस की तस हो जाती है। हमारे साथ निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजा सिन्हा जी हैं। भोजा जी, पार्किंग की दिक्कत पूरे शहर में है, चाहे हम नेहरू नगर की बात करें, मॉल की बात करें, आकाशगंगा की बात करें, सर्विस लेन की बात करें, हर जगह पार्किंग जो व्यवस्थित पार्किंग होनी चाहिए तो नहीं हो पा रही। कारण क्या मानते हैं? देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा जिस किसी भी बिल्डिंग परमिशन को दिया जाता है तो बिल्डिंग परमिशन में एक बायलॉज होता है कि आपको अपने वाहन की व्यवस्था और अपने यहाँ पे आने वाले प्रत्येक कस्टमर को देने वाली सुविधा के तहत में पार्किंग बनाया जाना चाहिए। इस तहत में आप परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति से नगर निगम के अधिकारी अनभिज्ञ रहते हैं या किसी स्वार्थ के शिकार हो जाते हैं। इसका खामियाजा शहर की जनता को अवैध पार्किंग के तौर पे लोगों के द्वारा लाए गए वाहनों को रोड पे खड़ करके सर्विस रोड को बाधित करने का काम, मार्केट को बाधित करने का कार्य होता है। तो जिस तरीके से हमारे शहर में कहाँ दिक्कत है, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, हिमालय कॉम्प्लेक्स का जो पार्किंग एरिया है, दुकानें सज चुकी है वहां पर पे,
मॉल पे पार्किंग अंदर में है, बाहर आधी पार्किंग बाहर होती है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट में कई जगह पार्किंग है, सर्विस लेन पूरा पार्किंग खत्म, पार्किंग बना चुके हैं उसे। देखिए, सन 2017 में तत्कालीन आयुक्त कुमार चौहान जी के द्वारा इस शहर के अंदर में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में जिस होटलों में, जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग होना चाहिए, ऐसे जगह पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें तमाम लगभग 90% पार्किंग के अवैध पाई गई थी, जिसमें लोग व्यापार करते थे। इस पे कार्रवाई की बातें आ जाती, पर यहाँ की शहर सरकार के द्वारा उस चीज को ढका दिया जाता है। अभी निरंतर एक मामला सामान्य सभा के मार्फत से लेकर के जो शहर के अंदर में एक सूर्या मॉल का मामला सामने आया है कि सूर्या मॉल को एक सुविधा के तहत में एक पार्किंग की व्यवस्था देनी चाहिए थी, लेकिन उस पार्किंग के अंदर में वो पार्किंग के नाम पे एक बड़ा व्यापार कर रहा है, करोड़ों का व्यापार कर रहा है। निरंतर शिकायत के बाद भी यहाँ के नगर निगम के अधिकारी और यहाँ के जिम्मेदार, जो यहाँ की शहर सरकार के जिम्मेदार है, उन्होंने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर पार्किंग का जो अवैध काम चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बस एक इच्छा शक्ति होती है कि शहर सरकार चाहे या स्थानीय प्रशासन चाहे तो इसे बिल्कुल ठीक कर सकता है। पर अब तक कार्रवाई भी बहुत हुई, तो कार्रवाई नाम मात्र की होती है। एक दिन कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन के साथ बड़े लाव लश्कर के साथ निगम की टीम पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अगले 2 दिन के बाद में स्थिति जस की तस होती है। तो चलिए भिलाई के बाद अब रायगढ़ का रुख करते हैं। रायगढ़ से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक जुड़ गए हैं, उनके साथ में रमेश चंद्रा हैं जो कि डीएसपी हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश, जरा बातचीत कीजिए, चूंकि डीएसपी का मतलब यह है कि ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं और बाकी तमाम चीजों की दिक्कतें भी इससे जुड़ी होती हैं, तो कैसे ये पार्किंग की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, इसको लेकर क्या प्लान प्रशासन के पास में, और रमेश चंद्रा जी से पूछे कि इन्हें किस तरह की दिक्कतें होती हैं इसको माकूल बनाने में। रायगढ़ में पार्किंग एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर लगातार ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी मशक्कत कर रहा है, लगातार प्लानिंग्स भी विभागीय अधिकारी कर रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, एक यहाँ की बात करें, सड़कें जो है वो काफ़ी सकरी हैं और पार्किंग एक बड़ी समस्या है। सर, किस तरह से प्लानिंग की जा रही है शहर में? जैसा कि आप जानते हैं कि रायगढ़ के जो सड़कें सक्रिय हैं, तो पार्किंग को लेके जो समस्या है उसको लेके अलग अलग शासन ने पार्किंग निर्धारित की है। जैसे आप गांधी प्रतिमा के पास जाएंगे, वहाँ पे आप बाजार करते हैं तो आपकी गाड़ी की व्यवस्थित पार्किंग आप गांधीगंज में करें, और आप सुभाष चौक की तरफ करते हैं तो नगर निगम का पार्किंग स्थल है वहाँ पे आप करें। गांधी शहीद चौक की आप बात करते हैं तो शहीद चौक पे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे मरीन ड्राइव पे आप व्यवस्थित पार्किंग कर सकते हैं। जी, एक बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी नज़र आती है, इसकी वजह से लोग बेतरतीब पार्किंग करते हैं। चाहे स्टेशन चौक इलाके की बात करें, रामनिवास चौक इलाके की बात करें, किस तरह से इन पर अब आगे सख्ती की जाएगी ताकि दिक्कतें ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाम भी लगता है सर इस वजह से। स्टेशन चौक की आपने बात की है तो उधर जो लोग अव्यवस्थित पार्किंग करते हैं, पहले तो हम सबसे अपील करते हैं कि लोग व्यवस्थित जगह पे पार्किंग करके अपना सामान खरीदारी करें। ऐसे लोग जो अव्यवस्थित पार्किंग करते हैं उसके लिए हमारा एक बाइक क्रेन का जो टीम है जो लगातार शहर में घूम के समझाइश देती है, और उन जो बाइक अस्त व्यस्त पार्क रहती है उसको उठा के हम ट्रैफिक थाने लाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। शहर में एक व्यवस्थित पार्किंग की भी जरूरत है सर, क्या लगता है? अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाएगी या कुछ और इलाके डेवलप किए जाएंगे तो काफ़ी कुछ समस्या का हल निकल सकता है। निश्चित तौर पे मल्टी स्टोरी पार्किंग जो आपने बात की है, अगर वो बन जाता है तो इससे आसानी, इसमें और आसानी होगी। और आखिर में धमतरी का रुख करते हैं। धमतरी से हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं, चूंकि धमतरी में हमने आपको हालात दिखाए थे कि किस तरह से वहां पर बेतरतीब पार्किंग है और कहीं और जगह नहीं मिलती तो सड़कों के बीच में ही पार्किंग करके वहां पर लोगों को मजबूर होना पड़ता है, इसलिए क्योंकि लोगों के पास पार्किंग के इंतजाम नहीं है। विजय देवांगन उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं जो महापौर हैं धमतरी के, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। देवेंद्र, जरा उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए ये सवाल कि आखिर क्या वजह है कि जनता से जुड़े, सरोकार से जुड़ा एक अहम विषय है, इस पर अब तक काम नहीं हुआ या आगे क्या प्लानिंग है? शहर की जनसंख्या बढ़ने से लगातार बढ़ती रहती है, हर शहर की जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन वास्तव में हमारे शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक हमारा बालक चौक कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग की व्यवस्था की है। गोल बाजार में को बनाने के लिए हम लोग जो प्रस्ताव भेजे हैं वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था बनाया है। साथ ही साथ शहर के लिए सबसे बड़ा पार्किंग स्थल हम लोग बनाने का प्रस्ताव भेजे हैं, वो है खैया जो बोलते हैं, नागरिक बैंक के बाजू में जो हमारा खाली ज़मीन है वहाँ हम लोग पार्किंग साथ व्यावसायिक परिसर दोनों चीज़ रहेगा उसमें, तो उसका प्रस्ताव बना के भेजे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी तो जल्द ही इसका समस्या का निदान हो। निश्चित रूप से हमारा जो बसावट है वो शहरों की, हमारे जो सड़कों की चौड़ाई है वो
कम होने, विशेष करके सदर में कि सड़कों की चौड़ाई कम होने से विशेष करके पार्किंग की समस्या सदर में ज़्यादा होती है। तो कुछ समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है दुकान को बाहर ना निकालें, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि वहाँ पार्किंग की समस्या है, इसलिए दुकान के सामानों को सड़क में ना निकालें और कोशिश करें कि सड़क का जो आने जाने का जो रास्ता है वो क्लियर रहे, तो हमारी पार्किंग की समस्या कम रहेगी। तो कुल मिलाकर हमने तमाम हमारे संवाददाताओं के जरिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करने की कोशिश की कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं, क्योंकि हमने लगातार ये बताया कि हमारी कोशिश यही है कि हम सिर्फ समस्याओं से आपको रूबरू न कराएं, बल्कि उस समस्या का हल कैसे निकले, हमारी कोशिश लगातार यही रहती है। लिहाजा हमने जिम्मेदारों तक ये समस्या पहुंचाई है और सभी तरफ से ये आश्वासन मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण होगा और जल्दी ही शहरों की प्लानिंग में जब ट्रैफिक की चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा और ट्रैफिक के साथ साथ तब पार्किंग की समस्या को भी उसमें शामिल किया जाएगा, तो इस समस्या से निजात मिल सकेगी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाएं। नमस्कार।